ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, अभिषेक ठाकुर को भी जो है टांगते हुए ले जा रहे हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है भाई। सर शांतिपूर्ण मेरी दाढ़ी पकड़ के सर हम तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे सर, तो लाठियां शुरू कर दी। हम तो मोदी जी हमारी वजह से प्रधानमंत्री हैं, हमने केजरीवाल अमृतकाल में दोस्तों ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा और इतनी जल्दी मिल जाएगा ये सब कुछ देखने के लिए, ये मैंने तो नहीं सोचा था सच में। शायद कर्मा इसी को कहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कट्टर से कट्टर समर्थक सड़कों पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के सख्त खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आज इन समर्थकों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। इसलिए इनका कायदा कानून, इनका समर्थन और इनकी जबान सब कुछ बहुत अच्छे से बदल चुकी है। दोस्तों नजारा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त। जितने भी कट्टर समर्थक हर चीज के विरोध में रहते थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हमेशा सपोर्ट में रहते थे, चाहे वो कुछ भी कर ले उसके समर्थन में उनके पास जवाब हमेशा होता था। मगर आज जो बर्बरता उनके साथ दिखाई गई तो शायद अकल ठिकाने आ गई है। दोस्तों पूरे मामले की चर्चा करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि अगर पुलिस ने लाठी चलाई भी है तो वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, पुलिस ने बर्बरता दिखाई भी है क्योंकि छात्र उग्र हो रहे थे, ऐसा कहना इन कट्टर समर्थकों का था। मगर आज दोस्तों इनकी जबान बदल गई। जब इनके ऊपर लाठियां चली है, पुलिस ने इनकी गुंडागर्दी को रोकने की कोशिश करी है, तो आज भी कह रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है और अमित शाह तानाशाह है, अमित शाह की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये नजारा है दोस्तों जो कल तक सीजेपी के प्रदर्शन पर पुलिस की लाठी को कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई बता रहे थे। आज जब उन्हीं पर लाठी चली तो भूल गए कि पुलिस तो कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए ही लाठी चला रही है। मोदी बीजेपी के कट्टर समर्थक आज सड़कों पर हैं और पुलिस उन्हीं पर लाठियां बरसा रही है। वही कट्टर समर्थक जो कहते थे कि कुछ भी हो जाए हमें तो मोदी चाहिए, लेकिन आज वही कट्टर समर्थक मोदी के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। राजनीति में कई बार दोस्तों ये भी कहा जाता है कि कोई किसी का दोस्त नहीं है, सगा नहीं है। सरकार के इतिहास में तो हमने ऐसा बहुत बार उठापटक होते हुए देखा, मगर आज जिस तरह से जनता जो कभी गले लगा रही थी आज धुतकार रही है, तो ये बिल्कुल हट के है दोस्तों। सत्ता में जो अदला बदली होती है नेताओं की, इसमें तो सब अपना अपना फायदा देखते हैं। इन सब में अगर कोई ठगा जाता है तो वो आम नागरिक है, वो नागरिक जो पार्टी का झंडा उठाता है, जिंदाबाद के भी नारे लगाता है और अपने नेता के लिए अपने ही लोगों का दुश्मन भी बन जाता है। लेकिन जब यही जनता अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरती है तो उनकी ही सरकार क्या करती है? लाठीचार्ज, धक्का मुक्की, जबरदस्ती, बसों में ठूसना और फिर दाढ़ी पकड़ करके खींचना, जमीन पर गिरा देना। ये सब हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के दौरान। 21 अगस्त को दोस्तों हजारों लोग पहुंचे, आरक्षण के खिलाफ नारे लगे, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया, लोगों को मारा गया, भगाया गया। और अब आप दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, ये अभिषेक ठाकुर हैं, इनकी शक्ल से आप जरूर वाकिफ होंगे। ये वही व्यक्ति है जब जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन चल रहा था तब ये कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कॉकरोच का इलाज करने के लिए ये जंतर मंतर पहुंच रहे थे, रील पर रील बना रहे थे, मगर आज दोस्तों दिल्ली पुलिस ने इनको घसीट कर हिरासत में लिया, बस में भरा और इनकी सारी की सारी हेकड़ी निकाल दी। भक्ति का नशा जो है वो बिल्कुल इनका उतर गया। मोदी शाह के पुलिस के खिलाफ हो गई ये। और आगे वीडियो में आप देखिएगा दोस्तों कैसे जिस बस में इनको डिटेन किया गया उसमें से निकल करके ये भागते हुए नजर आते हैं। ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, अभिषेक ठाकुर को भी जो है टांगते हुए ले जा रहे हैं। आगे जान दीजिए, आगे जान दीजिए। ये गलत बात है, ये गलत बात है भाई। सर शांतिपूर्ण मेरी दाढ़ी पकड़ के सर हम तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे सर, तो लाठियां शुरू कर दी। हम तो मोदी जी हमारी वजह से प्रधानमंत्री हैं,
हमने केजरीवाल पंकज भवैया को मान रहा है। देखा आपने दोस्तों, ये थी भक्ति जो अब उतर चुकी है। चश्मा जो पहना हुआ था वो उतर चुका है। अब दिल्ली पुलिस ने जो लाठियां बरसाई हैं उसको वो लाठी की तरह ही ले रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे कि ये तो प्रशासनिक काम है और मामलों को कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ किया गया। अब इन्हें लाठी की चोट अपनी पीठ पर बराबर महसूस हो रही है। लेकिन जब यही लाठी छात्रों पर पिछले महीने चल रही थी तब इन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, मगर आज जब खुद ने मजा चखा है तो हालत खराब हो गई। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो इस समय वायरल हैं। एक यूजर ने लिखा, मैंने अभी क्या देखा, चंदन कुमार उर्फ बीजेपी आईटी सेल के हिंदुत्व नाइट को दिल्ली पुलिस ने बेदर्दी से घसीटा, कड़ी निंदा। पत्रकार अमित यादव ने लिखा कि कितना बड़ा धोखा हुआ है इनके साथ। हमने सुना था संपूर्ण संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है और वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ना तो देवताओं का मंत्र काम आया, ना तो भस्म करने वाला मंत्र। सबसे ज्यादा धोखा तो धोती देवता के मंत्र ने दिया है। मैं बहुत दुखी हूं यह सब देखकर। तो अब सोचिए, जो लोग खुद को समर्थक कह रहे थे उनका क्या हाल हो रहा है। मगर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सीधी बात ये है कि जो ये सब कुछ अभी हो रहा है वही सच्चाई है देश की। ये सरकार आपको बांट रही है, आप बट रहे हो, बदले में ये सब कुछ हो रहा है। ना आपके हाथ कुछ लग रहा है, ना दूसरी पार्टी के हाथ कुछ लग रहा है। इन सब में हमें बहुत अफसोस है, मगर राजनीतिक खेल में जनता कैसे पिसती है ये देखिए और सोचिए। जो लोग खुद को मोदी के कट्टर समर्थक कहते थे, पेट्रोल 400 भी हो जाए तो मोदी को वोट देंगे, वही स्वर्ण समाज के लोग जब सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें पीटा गया। कल तक जो मोदी चालीसा और मोदी आरती गाते थे, आज लाठी खाकर दुहाई दे रहे हैं। एक लाठी क्या पड़ी, सारी भक्ति बाहर निकल आई। लगता है एक लाठी ने बता दिया कि भक्तों की भक्ति एक लाठी भी नहीं झेल पाएगी। सीधे डंका पति को कोसने पर उतर आए। कल तक दोस्तों सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में लाठीचार्ज, पैलेट गन चलने पर ये लोग उसको सही बता रहे थे। कानून व्यवस्था, पुलिस का काम, देशद्रोही, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन आज जब खुद पर लाठियां चल गई है तो महामानव को लेकर के दुहाइयां दी जा रही है, कोसा जा रहा है, उनके विरोध में बातें होने लगी है। सोशल मीडिया पर लोग वीडियो शेयर करते हुए दोस्तों ये लिख रहे हैं कि जब बात खुद पर आई तो देखो इन मनुवादियों को कैसे विक्टिम कार्ड खेल रहे। जब जंतर मंतर में छात्रों पर लाठियां चल रही थी तब यही लोग बोल रहे थे कि कोई लाठी नहीं चली है, और जब कल इनको पीटा गया तो इन सब ने रोना धोना शुरू कर दिया और लगे पुलिस को कोसने। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, और ये जो कट्टर समर्थक विरोधी हो गए हैं अभी, इनको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।